कार को स्टार्ट होने में पहले की तुलना में अधिक समय लगना, इंजन अनियमित रूप से घूमना या बिल्कुल भी नहीं घूमना, कार स्टार्ट करते समय क्लिकिंग, ग्राइंडिंग या अन्य असामान्य आवाजें आना, कार को स्टार्ट करने के लिए कई बार चाबी घुमाने की जरूरत, कार गर्म होने पर स्टार्ट होने में मुश्किल, ये सब स्टार्टर मोटर की खराबी के संकेत है। आज के वीडियो में हम स्टार्टर मोटर के अलग अलग 7 टेस्ट्स सीखने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ऑरा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो देखने के बाद आपको स्टार्टर मोटर को चेक करने में महारत हासिल हो जाएगी। स्टार्टर मोटर के टेस्ट करने से पहले आपको उसके कनेक्शन के बारे में जान लेना जरूरी है। जब आप इग्निशन स्विच को स्टार्ट पोजीशन पर घुमाते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल सोलिनॉइड को भेजा जाता है। सोलिनॉइड सिग्नल मिलने पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे सोलिनॉइड के अंदर एक प्लंजर को खींचा जाता है। प्लंजर के खींचने से सोलिनॉइड पिनियन गियर को इंजन के फ्लाईव्हील के पास ले जाता है। एक बार पिनियन गियर सही जगह पर पहुंच जाता है, सोलिनॉइड बैटरी से स्टार्टर मोटर को पावर सप्लाई करता है, जिससे स्टार्टर मोटर चालू हो जाती है। स्टार्टर मोटर की गति पिनियन गियर के माध्यम से इंजन को क्रैंक करती है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन स्टार्ट होने पर सोलिनॉइड और स्टार्टर मोटर अपने आप बंद हो जाते हैं। इस प्रकार सोलिनॉइड स्टार्टर मोटर को सही समय पर चालू करने और पिनियन गियर को सही स्थिति में लाने का काम करता है। आमतौर पर स्टार्टर माउंटेड सोलिनॉइड में 3 कनेक्शन के साथ 3 टर्मिनल होते हैं। स्टार्टर सोलिनॉइड टर्मिनल्स, द बी और बैटरी टर्मिनल, वह टर्मिनल जो सोलिनॉइड को सीधे पॉजिटिव बैटरी केबल से जोड़ता है। द एस और स्टार्ट टर्मिनल, वह टर्मिनल जो इग्निशन स्विच से बिजली प्राप्त करता है। द एम और मोटर टर्मिनल, वह टर्मिनल जो स्टार्टर मोटर से जुड़ने वाली केबल से जुड़ता है। स्टार्टर मोटर के सॉफ्ट टेस्ट्स इस प्रकार हैं: 1. स्टार्टर सोलिनॉइड टेस्ट, 2. सोलिनॉइड टेस्ट, 3. स्टार्टर मोटर टेस्ट, 4. स्टार्टर इंटरनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट, 5. स्टार्टर मोटर रेजिस्टेंस टेस्ट, 6. स्टार्टर मोटर कंटिन्यूटी टेस्ट, 7. इग्निशन स्विच पावर एंड बैटरी वोल्टेज टेस्ट। स्टार्टर मोटर के ये सॉफ्ट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री: एक फुल चार्ज्ड बैटरी, हाई वोल्टेज जंपर केबल्स, मल्टीमीटर, स्क्रू ड्राइवर, जंपर वायर और स्टार्टर मोटर तथा सुरक्षा के लिए सेफ्टी गॉगल्स और ग्लव्स। टेस्ट 1, स्टार्टर सोलेनॉइड टेस्ट। ब्लैक जंपर केबल के एक क्लैंप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे क्लैंप को स्टार्टर मोटर की बॉडी पे क्लैंप करें। रेड जंपर केबल के एक क्लैंप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे क्लैंप को स्टार्टर सोलेनॉइड के बी टर्मिनल पे लगाए। अब पतला वाला जंपर वायर ले और उसका एक क्लैंप स्टार्टर पे लगे रेड क्लैंप पे लगाए और जंपर वायर के दूसरे क्लैंप को जैसे ही आप सोलेनॉइड के एस यानी स्टार्ट टर्मिनल पे टच करेंगे, पिनियन घूमने लगेगा और आगे की ओर स्लाइड करेगा। अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब स्टार्टर बराबर काम कर रहा है। टेस्ट 2, सोलेनॉइड टेस्ट। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाले रेड जंपर केबल के दूसरे क्लैंप को सोलेनॉइड के बी टर्मिनल पे क्लैंप न करके सीधे सोलेनॉइड के एस यानी कि स्टार्ट टर्मिनल पर टच करने से पिनियन बिना घूमे आगे स्लाइड होगा। ऐसा होने से सोलेनॉइड बराबर काम कर रहा है, ऐसा समझना है। टेस्ट 3, स्टार्टर मोटर टेस्ट। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाले रेड जंपर केबल के दूसरे क्लैंप को सोलेनॉइड के एम टर्मिनल यानी कि मोटर टर्मिनल पे टच करने से मोटर और पिनियन दोनों रोटेट होंगे, लेकिन पिनियन आगे स्लाइड नहीं होगा। ऐसा होने से मोटर सही है, ऐसा समझे। टेस्ट 4, स्टार्टर इंटरनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट। मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करें। मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को स्टार्टर की बॉडी पे लगे हुए ब्लैक जंपर केबल के क्लैंप पे लगाए। मल्टीमीटर के रेड प्रोब को सोलेनॉइड के बी टर्मिनल पर लगे रेड जंपर केबल के क्लैंप पर लगाए और उसके साथ ही जंपर वायर का एक क्लैंप लगाए और जंपर वायर के दूसरे क्लैंप को सोलेनॉइड के एस यानी कि स्टार्टर टर्मिनल पर लगाने से मोटर घूमेगी और पिनियन घूमकर आगे स्लाइड होगा। इस समय मल्टीमीटर के रीडिंग को चेक करना है। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो स्टार्टर की इंटरनल इलेक्ट्रिकल कंडीशन सही है, ऐसा समझना है। टेस्ट 5, स्टार्टर मोटर रेजिस्टेंस टेस्ट। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट करें। अब हम स्टार्टर मोटर की कॉपर वाइंडिंग के ओहम चेक करेंगे। रेड प्रोब को एम यानी मोटर टर्मिनल पे लगाए और ब्लैक प्रोब को स्टार्टर की बॉडी पे लगाए। मल्टीमीटर में रीडिंग 0.1 से कम होना चाहिए।
अगर रीडिंग 00 दिखा रहा है तो ये सही नहीं है। कार स्टार्टर मोटर का रेसिस्टेंस आमतौर पर 0.500 से 0.0733 ओहम के आसपास होता है। इस कम प्रतिरोध का मतलब है कि मोटर न्यूनतम विरोध के साथ बड़ी मात्रा में करंट प्रवाहित करने की अनुमति दे सकता है। TS6 स्टार्टर मोटर कंटिन्यूटी टेस्ट। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करें। रेड प्रोब को सोलेनाइड के B टर्मिनल पर और ब्लैक प्रोब को सोलेनाइड के M टर्मिनल पर कनेक्ट करें। रीडिंग 0 होना चाहिए क्योंकि सोलेनाइड के कॉन्टैक्ट ओपन है। ब्लैक प्रोब को इग्निशन सोलेनाइड के S टर्मिनल पर टच करके चेक करने से भी रीडिंग 0 आना चाहिए। टेस्ट 7 इग्निशन स्विच पावर एंड बैटरी वोल्टेज टेस्ट। स्विच का परीक्षण। इग्निशन स्विच को स्टार्ट स्थिति में बदलें और मल्टीमीटर से वोल्टेज मापें। यह सुनिश्चित करें कि स्विच सही वोल्टेज स्टार्टर मोटर को भेज रहा है। स्टार्टर मोटर पर वोल्टेज की जांच। इग्निशन स्विच को स्टार्ट स्थिति में रखें और स्टार्टर मोटर के कनेक्शंस पर वोल्टेज मापें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्टार्टर मोटर को उचित वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं। तो ये थे स्टार्टर मोटर के अलग अलग 7 टेस्ट। अब हम स्टार्टर मोटर के 2 इंपॉर्टेंट भागों के बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। 1. प्लैनेटरी गियर सेट। कार के स्टार्टर मोटर में प्लैनेटरी गियर सेट का उपयोग मुख्य रूप से टॉर्क को बढ़ाने और मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्लैनेटरी गियर सेट क्या है? प्लैनेटरी गियर सेट में 3 मुख्य भाग होते हैं। 1. सन गियर, यह सेट का केंद्रीय गियर होता है। 2. प्लैनेट गियर्स, ये छोटे गियर्स होते हैं जो सन गियर के चारों ओर घूमते हैं। 3. रिंग गियर, यह सेट का बाहरी गियर होता है जिसमें प्लैनेट गियर्स घूमते हैं। जब स्टार्ट मोटर चालू होती है तो मोटर का घुमाव सन गियर को घुमाता है। इस गियर की गति को प्लैनेट गियर्स और रिंग गियर में विभाजित किया जाता है जिससे टॉर्क बढ़ता है। इससे कार का इंजन जल्दी और आसानी से शुरू होता है। प्लैनेटरी गियर सेट को छोटे आकार में अधिक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे स्टार्टर मोटर को कम जगह में अधिक शक्ति मिलती है। यह गियर सेट सिस्टम में ऊर्जा के नुकसान को कम करता है जिससे स्टार्टिंग प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। प्लैनेटरी गियर सेट कार के स्टार्टर मोटर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो गियरिंग को बढ़ाता है और स्टार्टिंग प्रक्रिया को सुगम बनाता है। इससे कार का इंजन जल्दी और बिना किसी समस्या के शुरू होता है। 2. वन वे क्लच। जैसे ही इंजन चालू होता है क्रैंकशाफ्ट की गति बढ़ जाती है। वन वे क्लच की डिजाइन ऐसी होती है कि यह केवल एक ही दिशा में घूम सकता है। इसलिए जब इंजन चालू हो जाता है तो वन वे क्लच स्टार्टर मोटर को इंजन से अलग कर देता है। अगर वन वे क्लच न हो तो स्टार्टर मोटर इंजन के साथ घूमता रहेगा और बैटरी की बहुत ज्यादा बिजली खर्च होगी। लगातार घूमने से स्टार्टर मोटर जल्दी खराब हो सकती है। वन वे क्लच इसे रोकता है। अगर स्टार्टर मोटर इंजन के साथ घूमता रहा तो यह इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, स्टार्टर मोटर टेस्टिंग का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।